सभी को नमस्कार। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा वाले साहित्यकार थे। उनका जन्म 1927 में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया, परंतु फिर बीच में ही अध्यापन कार्य को छोड़कर आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करने लगे। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अद्वितीय है। कुछ कविता संग्रह, उपन्यास, बाल साहित्य, कहानी संग्रह, नाटक, बहुत सी ऐसी रचनाएं हैं जिनका निर्माण उन्होंने किया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक महत्वपूर्ण संस्मरण है। संस्मरण स्मृतियों से बनता है तथा स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्ता प्रदान करती है। प्रस्तुत संस्मरण में सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के जीवन से जुड़ी यादों को अत्यंत भावपूर्ण शैली में यहाँ हमें बताया है। फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते थे। यद्यपि उनका जन्म बेल्जियम, यूरोप के रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो गिरिजों पादरियों की भूमि मानी जाती है, किंतु फादर बुल्के ने भारत को अपनी कर्म भूमि बताया। वे सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। उन्हें हिंदी भाषा से बहुत प्रेम था। राम कथा से तो उनका लगाव देखते ही बनता था। फादर कामिल बुल्के के हृदय में सदा दूसरों के प्रति प्रेम रहा। ईश्वर में उनकी बहुत आस्था थी। बीमारी के कारण उनकी मृत्यु से लेखक को गहरा शोक पहुंचा। लेखक का बुल्के साहब के साथ लगभग 35 वर्षों का साथ रहा। वे उनसे इतने प्रभावित थे कि उनकी याद आते ही निराश हो जाते। उनकी बातों में पवित्रता के दर्शन होते थे। वे अपने समीप के लोगों के जीवन के हर अच्छे बुरे अवसर पर समान भाव से सम्मिलित होते थे। उनकी आँखों में एक बड़े भाई का स्नेह साफ नज़र आता था। फादर बुल्के एक अध्ययनशील व्यक्ति थे। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने सन्यासी बनने की ठान ली। उनका एक भरा पूरा परिवार था, जिसमें माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। भारत आने पर फादर बुल्के ने जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की शिक्षा ग्रहण की। 9 से 10 वर्ष तक वह दार्जिलिंग में पढ़े। उन्होंने कलकत्ता से बीए की परीक्षा पास की और इलाहाबाद से एमए की। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। जिसके साथ वे अपना रिश्ता बनाते थे उसे अंत तक भली भांति निभाते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलवाने में पूर्ण रूप से अपना योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने अपने अकाट्य तर्क भी दिए। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा ही उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचाती थी। दूसरों के घर परिवार की कुशलता पूछना तो मानो उनका जैसे स्वभाव ही बन गया था। लेखक की पत्नी व पुत्र की मृत्यु के समय पर उन्होंने शब्द कहे थे, उनसे प्राप्त शांति सदा याद रही। फादर बुल्के दिल्ली में रहते हुए बीमार पड़े। लगभग 18 अगस्त 1982 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 47 वर्ष तक वह भारतवर्ष में रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो वह 73 वर्ष के थे।
जब उनके शव को कश्मीरी गेट से निकाला गया तो उनके साथ कुछ पादरी और उनके परिजन, रिश्तेदार और बहुत से ऐसे व्यक्ति जो उनसे लगाव रखते थे, वे सब उनके अंतिम यात्रा में आए। फादर की देह को जब कब्र में लिटाया गया, मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने उनकी अच्छाई की, उनके स्वभाव की, उनके व्यवहार की बातें की। फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसा रत्न और पैदा हो, ये सब उनके बातों में था जो लोग उनके विषय में बात कर रहे थे। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने फादर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी समय सबकी आंखें भी नम थी। इस प्रकार सबके बीच से फादर हमेशा के लिए चले गए थे। फादर छायादार, फलदार, सुगंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा है। उसकी यादें लेखक के मन में हमेशा बनी रहेंगी।